बेगूसराय में प्रगति यात्रा में जीविका दीदियों के बीच गए तो बोलने लगे कि 2005 के पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी जी। अब देखिए सब पहनती है, कितना बढ़िया लगता है। अब इस बार पूरा हिंदुस्तान में मजाक बन गया है कि 2005 के पहले क्या बिहार की जो महिलाएं थीं वो क्या निर्वस्त्र रहती थीं? क्या इन्होंने ही वस्त्र का आविष्कार किया है? पलटू राम में एक नई बीमारी देखने को मिले, जिस किसी का वो पैर पकड़ने लगते हैं। कभी किसी ठेकेदार का पैर पकड़ने दौड़ते हैं, कभी किसी अधिकारी का पैर पकड़ने दौड़ते हैं, कभी मोदी जी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी अशफाक करीम का पैर पकड़, जो सामने आता है उसी का पैर पकड़ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि नीतीश कुमार के भड़काऊ बयान से कहीं ना कहीं राजनीति में हलचल देखने को मिल रहा। बोला जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा कि 2005 से पहले लड़कियां कपड़ा नहीं पहनती थी। तेजस्वी यादव का बयान आता है कि क्या पहले जो लड़कियां थी क्या मतलब पत्ता पहनकर रहती थी, क्या पहनकर रहती थी। चलिए इसी मुद्दा पर आज हम बात करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, पूरी मामला जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नीतीश कुमार भड़काऊ बयान देते रहते हैं। अभी चुनाव भी आने वाला है बिहार में, जो कि लगातार कहीं ना कहीं इस पर चर्चा हो रहा है। पूरी मामला जानते हैं। कैसा है सर? अच्छा हूँ, ठीक हूँ सर। देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के हमेशा भड़काऊ बयान आते रहता है दिन पर दिन, क्या कहिएगा? अब देखिए, ऐसा है कि पलटू राम की दिमागी हालत बहुत बिगड़ चुकी है और इसको बोलचाल की भाषा में सठियाना कहते हैं। तो अब पलटू राम लगता है जैसे सठिया गए हैं और पिछले 1-1.5 साल से जो उनकी हरकतें हैं वो बिल्कुल असामान्य हो गई हैं, अब नॉर्मल हो गई हैं। आपको याद होगा, दर्शकों को भी 1-1.5 साल पहले उन्होंने विधानसभा में एक भाषण दिया था, बहुत ही अश्लील और बहुत ही फूहड़ भाषण था, जिसको लेकर इतनी फजीहत हुई उनकी कि बाद में खेद प्रकट करना पड़ा। इसके बाद पलटू राम में एक नई बीमारी देखने को मिले, जिस किसी का वो पैर पकड़ने लगते हैं। कभी किसी ठेकेदार का पैर पकड़ने दौड़ते हैं, कभी किसी अधिकारी का पैर पकड़ने दौड़ते हैं, कभी मोदी जी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी अशफाक करीम का पैर पकड़, जो सामने आता है उसी का पैर पकड़ लेते हैं। और अभी तो प्रगति यात्रा पर है, तो प्रगति यात्रा में मतलब अभी कल की बात है जिसकी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, बेगूसराय में प्रगति यात्रा में जीविका दीदियों के बीच गए तो बोलने लगे कि 2005 के पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी जी। अब देखिए सब पहनती है, कितना बढ़िया लगता है। अब इस बार पूरा हिंदुस्तान में मजाक बन गया है कि 2005 के पहले क्या बिहार की जो महिलाएं थीं वो क्या निर्वस्त्र रहती थीं? क्या इन्होंने ही वस्त्र का आविष्कार किया है? तो इससे लग रहा है कि अब इनकी मेंटल स्थिति जो है बहुत ख़राब हो गई है उम्र बढ़ने के साथ साथ। और देखिए, प्रशांत किशोर ने तो मांग की है कि भाई इनके दिमाग की जांच हो और उसकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए। और ये मांग मैं महीनों से करते आया हूँ कि भाई जो बड़े बड़े मनोचिकित्सक हैं उनके द्वारा इनके दिमाग की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब ये मजाक की बात नहीं रह गई है। पहले जो बात लोग दबी जबान में करते थे, कानाफूसी में करते थे, अब वो बात खुलकर की जाने लगी है। और ऐसा भी लगने लगा है कि मुख्यमंत्री को कुछ लोगों ने, 4-5 लोगों ने, लगता है कि बंधक बना लिया हो, है ना। मतलब इनको दम ठीक से बात नहीं करने दिया जाता, इन तक ठीक से बात पहुंचाई नहीं जा रही है। अब इसी संदर्भ में एक अभी डीके टैक्स की चर्चा शुरू हो गई है बिहार में। अभी तेजस्वी ने भी उसकी चर्चा की है। अब ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते हैं, जो तबादले होते हैं, उसमें डीके टैक्स देना पड़ता है। डीके टैक्स क्या होता है सर? थोड़ा पब्लिक इनके कोई करीबी हैं पलटू के, वही डीके टैक्स वसूल रहे हैं। और माना जा रहा है कि ये स्थिति हो गई है कि एक एक जिला का एसपी बनने के लिए आपको 50 लाख रुपए डीके टैक्स में देने पड़ेंगे, तब आपकी एसपी में तैनाती होगी। अब पूरे बिहार में ये अराजक स्थिति हो गई है कि अब आईपीएस अफसरों ने इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया है। अभी शिवदीप लांडे ने इस्तीफ़ा दे दिया, 2006 बैच के आईपीएस थे, पूर्णिया के आईजी थे। अभी 2-3 दिन पहले उनका इस्तीफ़ा राष्ट्रपति महोदया ने मंजूर भी कर लिया है। इसके पहले एक महिला आईपीएस थी, काम्या मिश्रा, वो इस्तीफ़ा देके उड़ीसा चली गई, मयूरभंज जिले चली गई। तो मतलब पूरे बिहार में अभी जो स्थिति एकदम अराजक हो गई। अभी देखिए, लगभग 1 महीने से बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है। 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ दिसंबर महीने में और पलटू राम का एक बयान नहीं आया। पूरा मतलब बिहार जल रहा है और अब तो वो राष्ट्रीय सुर्खियों में पहुंच गई है खबर। कल राहुल गांधी आए तो वो गर्दनी बाग गए हुए थे और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी चर्चा है उस पर पलटू राम का कोई बयान नहीं आ रहा है, न किसी शिष्टमंडल से मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति जो देखी जाए वो बहुत मतलब अब लग रहा है कि नियंत्रण के बाहर हो रही है। और देखिए, बगल के राज्य पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु थे, 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे और बाद में उन्होंने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई, अब मुझे आराम करना है। वो हट गए, उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीएम बनवा दिया।
तो जब आप पर उम्र का असर पड़ रहा है तो आप क्यों बिहार का भट्टा बैठाने पर लगे हुए हैं? जी सर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि बोला जा रहा था पहले हम लोग जब युवा थे, अभी भी युवा हैं, जब बचपन में थे तो बोला जाता था माता पिता के द्वारा या गांव में बुजुर्गों के द्वारा कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने में किसी का हाथ है तो नीतीश कुमार का, लड़कियों को अगर पढ़ाने में हाथ है तो नीतीश कुमार का। वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे पेंशन योजना निकाले, साइकिल देने की योजना निकाले। आज वही नीतीश कुमार देखे जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आए दिन लड़कियों पर टिप्पणी लगातार करते हैं, महिलाओं पर लगातार टिप्पणी करते हैं। आखिर ऐसा क्या वजह हुआ सर कि सिर्फ वो महिलाओं पर ही टिप्पणी करते हैं? अब लगता है महिलाओं के प्रति कुछ ज़्यादा उनका झुकाव है। जब ये जो अभी प्रगति यात्रा है, इसका मतलब पुराना नाम था महिला संवाद यात्रा, और उसी नाम से इसको ये किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। बाद में उस पर लालू यादव ने तंज कसा था कि नीतीश कुमार आंख सेकने निकल रहे हैं। उस पर भी बहुत विवाद खड़ा हुआ और बाद में इसका नाम बदला गया। तो कहीं कुछ हो सकता है, इनको कुछ मानसिक ग्रंथि हो किसी प्रकार की महिलाओं को लेकर, तो इस तरह की ऐसी ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बिहार में बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसा बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि कोई मुख्यमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति का दिमाग से पैदल हो गया हो और इस तरह की ऊल जलूल टिप्पणी, जिसको अनर्गल प्रलाप कहते हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहा हो। ये तो बिल्कुल मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती होने लायक मुख्यमंत्री है। जी सर, ये नीतीश कुमार का जो बयान आया है, ये बयान से कुछ लोगों का समझ में नहीं आ रहा कि क्या पब्लिक मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं इसमें, मतलब शब्द से। अब वो तो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना कि दिमागी रूप से नीतीश कुमार अस्वस्थ हो चुके हैं, और इसको मतलब देखिए, मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो डॉक्टर मित्र हैं वो बताते हैं, इसको मेडिकल की भाषा में डिमेंशिया कहते हैं। मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत लोग जो होते हैं वो याददाश्त उनकी खोने लगती है, ये वो कन्फ्यूज़न के शिकार हो जाते हैं, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है वो नष्ट होने लगती है और वो आदमी कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहता है। तो वो सब उम्र का प्रभाव दिखाई दे रहा है, और भी कोई चीज़ उनको समस्या होगी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, अब मजाक का विषय नहीं रहा कि देखिए 13 करोड़ बिहारी हैं, 13 करोड़ लोगों के आप मुख्यमंत्री हैं। अब आप दिमाग आपका काम नहीं करेगा तो इसके तो गंभीर नतीजे होंगे। कुछ महीने बाद वो भूल जाएंगे कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ कि केरल का मुख्यमंत्री हूँ, वो भी अपने सेक्रेटरी से पूछेंगे। तो ये तो बहुत अब गंभीर बात हो गई, इस पर सोचना चाहिए सबको कि क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव का भी इस पर बयान आया सर कि क्या 2005 से पहले क्या लड़कियां और महिलाएं क्या पत्ता पहन कर रहता था, इस पर क्या बोलिएगा? अब बात तो सही कही ना, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने कहा, सही कहा कि क्या तो नीतीश कुमार तो ऐसा दिखा रहा है कि लगता है कि वस्त्र का आविष्कार इन्होंने ही किया हो। इसके पहले महिलाएं ऐसे ही रहती थी, या तो निर्वस्त्र रहती थी या कुछ पत्ते पहनकर कुछ ही तरह से रहती थी। तो ये सब तो देखिए बहुत मतलब आपत्तिजनक बयान है, और ये पूरी महिलाओं का अपमान है। इस पर तो राज्य महिला आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ होता नहीं है। जी सर, जैसे आप अभी बोले कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन भी पटना में ही पोस्टर लग चुका है कि फिर से नीतीश कुमार 2025 में, यानी देख रहे होंगे लगातार, इस पर क्या कहिएगा? अब जो चमचे हैं वो तो चमचे रहेंगे ना, उनका क्या किया सकता है। और नारे बनाने से क्या होता है? अभी पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा ना, मोदी जी के लोग नारा दे रहे थे, मोदी के चमचे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और जब मतगणना हुई तो पता चला कि भाजपा को सामान्य बहुमत भी नहीं मिला, 400 तो छोड़ दीजिए, 272 भी नहीं मिला। तो नारे बनाने से नहीं होता है। जो चमचों का काम है वो अपना मक्खन लगाने के लिए कुछ कुछ नारा बनाते रहते हैं, नारे गढ़ते रहते हैं, लेकिन उससे नहीं प्रदेश चलेगा ना। क्या सर, इस जो बयान जो नीतीश कुमार दिए कि इससे कितना प्रभाव आने वाला चुनाव है उस पर कितना प्रभाव पड़ सकता है? अब प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। अब तो देखिए, ये मैसेज मैंने कहा ना कि पहले जो बात दबी जबान में होती थी, कानाफूसी में होती थी, अब वो बात खुलेआम हो रही है। अब खुलेआम मांग की जा रही है कि भाई इनकी मानसिक जांच कराई जाए, ये सठिया गए हैं। बोला जाता है सर कि बिहार में अगर जिसके पक्ष में महिलाएं चल जाती है उसकी सरकार बन जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार महिलाओं के लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या सर इस बार सत्ता पलटने के चांस है? नहीं, सत्ता तो पलटेगी ही पलटेगी। ऐसे भी बहुत अब मतलब लोग ऊब गए हैं और लोग एक परिवर्तन की उम्मीद लगाए हुए हैं। कुछ परिवर्तन होना चाहिए। कहते हैं ना कि रोटी को भी पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह सत्ता को भी पलटते रहना चाहिए, सरकार को भी पलटते रहना चाहिए। अब एक ही को देख के भले उसका दिमाग नहीं काम कराओ, उसी को बार बार मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो नवंबर में तो परिवर्तन होगा ही बिहार में, अवश्य संभावी है। जी
प्रशांत किशोर बोले। चलिए दोस्तों, तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है जो जिस तरह से ये भड़काऊ बयान देते हैं, आए दिन देते रहते हैं, महिलाओं को लेकर, लड़कियों पर लगातार टिप्पणियां करते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सत्ता में हमेशा वो बने रहते हैं और सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बने रहते हैं इस बयान को लेकर। बाकी और किसी प्रकार का, वो अभी देख रहे होंगे कि पटना में बहुत सारे छात्रों को पीटा गया लाठी से दौड़ा कर, इस पर किसी प्रकार का उनका जवाब नहीं आता है। लेकिन अभी लड़कियों पर बयान देकर वो अभी चर्चा में बने हुए हैं। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।